हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो है हम लोग लेकर के पार्ट एक आए हुए हैं। कौन सा पार्ट होगा? आवेशन की विधि वाला पार्ट। अभी तक यदि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए और आप लोग को समय से तुरंत आप लोग को मिल जाए। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है आप लोगों ने तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो सब भी जो है इससे लाभ उठा सकें। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियां, यानी अभी हम लोग आवेश पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को किस किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसी चीज को देखने वाले हैं। मेथड ऑफ चार्जेस देखिए कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से। वो कौन कौन सा है वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्या लिखा है? पहला पॉइंट, घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। दूसरा है चालन के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। तीसरा हमारा है कि प्रेरण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। 3 विधि है आवेशित करने की। बाई रबिंग, बाई कंडक्टिंग, बाई इंडक्शन। बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन, दो चीजें दोनों लगभग नियर अबाउट मैच कर रहा है, लेकिन इसको ध्यान से देखना। बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन, ये चीजें इसके अंदर है। यानी आवेशित करने की विधियां किस किस प्रकार से जो है वस्तुओं को आवेशित किया जाएगा, ये चीज इसमें देखनी है हम लोगों को। तो चलिए जो है हम लोग सबसे पहले घर्षण के द्वारा हम आवेशन पढ़ रहे हैं कि घर्षण के माध्यम से किस तरीके से आवेशित किया जाएगा। तो देखिए घर्षण के माध्यम से जो आवेशित है वो क्या है, हमारा लिखा है यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जब दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में पहुंच जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है और यह क्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। अब देखिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको आप लोगों को बिल्कुल पहले वाले लेक्चर में इसके बारे में बताया था। किसी भी दो वस्तुओं को यदि अगर आपस में रगड़ेंगे, जैसे उसमें मैंने बताया था कि फर पर जो है कांच की छड़ को रगड़ दिया गया, या फिर इस तरीके से देखो, इस तरीके से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को इसको रगड़ के ऐसे उठाते हैं तो आवेशित हो जाता है, हमने बताया था। और इसका जो हम लोगों ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी करके जो है एक्सपेरिमेंट करा, आप लोगों ने, मैंने इसको बताया भी था। और यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से आवेशित हो जाएगा। तो इसी को हम लोग जो है पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर मैं छोटे छोटे कागज के टुकड़े को जो है आप लोग को आकर्षित करा के दिखा दे रहा हूँ। देखो इसको जो है हम बालों पर रगड़ करके आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये हमारे कागज के टुकड़े, और इसको हम लोग जब लेकर के आए देख रहे हैं किस तरीके से आकर्षित हो रहा है हमारा। अब देखो इसका आवेश खत्म हो जाता है तो हट जाता है। तो इस तरीके से जो हम लोग आवेशन की घर्षण के माध्यम से, यानी तो एक इसको रगड़ा बाल पर मैंने, फिर उसका इसको आकर्षित करके दिखा दिया, इस पर चार्ज आ गया और आकर्षित हो गया, आकर्षित कर लिया। ठीक, ये था हमारा घर्षण के माध्यम से। अब देखिए दूसरा वाला पार्ट इसमें जो हमारा क्या है, चालन के द्वारा। अब देखिए चालन के माध्यम से किस तरीके से आवेशित किया जाएगा किसी भी वस्तु को, चालन के माध्यम से कैसे आवेशित करना। देखिए लिखा है यहाँ पर कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों में समान आवेश न आ जाए। ये चीज करा चालन के माध्यम से। यानी किसी वस्तु को यदि अगर कोई वस्तु आवेशित है, एक वस्तु आवेशित होगी और दूसरी वस्तु अनावेशित होगी, जब दोनों को पास में लेकर के आएंगे तो क्या होगा कि दोनों पर बराबर आवेश हो जाएंगे। जैसे बात करें, यदि यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारी एक वस्तु है जो कि ये आवेशित है। ठीक, 6 आवेश बना, धनावेश थोड़ा सा छोटा बन गया हमारा। अब देखिए ये अनावेशित है,
दोनों दूर दूर है, ये आवेशित है, ये अनावेशित है। मैंने क्या कर दिया कि दोनों को जो है हमने पास में ला दिया। क्या कर दिया? दोनों को पास में लेकर के आ गए, सटा दिया। इस तरीके से दोनों को लाके हमने चिपका दिया। और अब ये हुआ ये कि जब इस पर आवेश जितना था, इस पर हमने देखो 6 इलेक्ट्रॉन बनाया, 6 धनावेश बनाए ना, 3 धनावेश इस पर और 3 धनावेश इस पर आ जाएगा। तो इसे यही चीज लिखे कि तब तक आवेशित होगी जब तक इस पर दोनों पर आवेश बराबर न हो जाए। अब इसको आप दूर कर सकते हैं, इस तरीके से दूर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके से दूर दूर कर लेंगे, हमारा आवेश उस पर मौजूद रहेगा। या इस पर 3 आवेश धन है, इस पर भी 3 धन आवेश हमारा मौजूद होगा। केवल इतना ही नहीं, केवल ऐसा नहीं हमने 3 आवेश बनाए तो 3 ही, 6 आवेश बनाए तो 6 ही आवेश होगा। 10 आवेश ले लीजिए, 50, 100, 1000, 2000, लाख आवेश ले लीजिए। और स्थानांतरित जो है स्थानांतरण की क्रिया तब तक होगी जब तक दोनों पर आवेश बराबर न हो जाए। और दोनों जो ये चीजें हैं ये बराबर होना चाहिए। जो पदार्थ की क्वांटिटीज है ये बराबर होना चाहिए, तब आवेश का स्थानांतरण बराबर होगा, समान रूप से आवेश स्थानांतरित होगा, तब इस पर से इस पर आवेश की क्वांटिटी बराबर जाएगी। और जैसे ही दोनों पर बराबर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक और छोटा सा मैं आप लोग को एग्जाम्पल लेकर बात करूं। जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु है, मैंने कहा कि इस पर जो है 100 हमारा ऋण आवेश मौजूद है। क्या? 100 ऋण आवेश मौजूद है। एक अनावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लेकर के आवेशित करना चाहते हैं। अब बोलो ये कितना आवेश इसको देगा? यानी ये अब इस पर 50 ऋण आवेश इस पर हो जाएगा और 50 ऋण आवेश हमारा इस पर आ जाएगा। ये आवेशों का गुण के अंदर हमारा हो गया। दोनों पर 50-50 आवेश क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तो ये हमारा आवेश की प्रॉपर्टी, जो आवेशित करने की जो विधि है चालन विधि में, यही बता रहा है। आवेश का स्थानांतरण होगा कब तक? जब तक दोनों पर बराबर न हो जाए। और इसमें एक चीज ये भी नोट करना है कि एक आवेशित होगी और दूसरी अनावेशित होगी। इस चीज को नोट करना है आप लोगों को, ठीक। अब चलिए इसके बाद जो इसका तीसरा मेथड है, प्रेरण के द्वारा जो हमारा आवेशन की विधि है, इसको देखते हैं कि प्रेरण के द्वारा आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर नोटेड पॉइंट है कि जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो उसके निकट वाली वस्तु पर विपरीत आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाता है। इसे विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एक वस्तु हमारी है, इस तरीके से 2 वस्तु को मैंने इसमें बना दे रहा हूं, ठीक है। 2 वस्तु इस तरीके से पास पास में रखी है। दोनों की साइजें बराबर होंगी, आप लोग सही से बनाएंगे तो ठीक। पास पास में है, ये अनावेशित है। क्या लिखे यहाँ पर? जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट आता है, ये हमारी निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब देखो इसके पास मैंने एक छड़ लेकर के आ गया। देखो यहां पर मैंने क्या किया कि एक अनावेशित वस्तु, एक जो है ये दोनों चिपकी रहेगी यहाँ पर, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया कि एक जो है धनावेश रॉड लेकर के आ गए। धनावेशित रॉड लेकर के जब मैं आया यहां पर, देखो ये ए है, ये बी है, वही ए और ये बी है, ठीक। तो ये धन आवेशित है, तो इसके एक सिरे पर ऋणावेश आ जाएगा और दूसरे सिरे पर देख धनावेश इधर होगा, दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगा? हमारा धनावेश हो जाएगा। कितना धनावेश? जितना इस पर ऋणावेश रहेगा। देखो 5 ऋणावेश बनाया हूं तो 5 धनावेश भी होना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा आवेश इसके अंदर मौजूद होगा, इसको ध्यान रखना है। इस पर इतने आवेश हमारे क्या हो जाएंगे? मौजूद होंगे। कब? जब ये धनावेश की प्लेट यहाँ पर लेकर के आए हैं तब इस पर हमारा इतना आवेश हो जाएगा। और यदि अगर हमारी ये छड़ें ऋणावेशित हो जाएंगी, ऋणावेशित यदि अगर छड़ों को लेकर के आएंगे तब हमारा ये क्या हो जाएगा?
तब ये हमारी धनावेशित और ये वाली ऋणावेशित हो जाएगी। ये चीज इसमें जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से जो है हमारा ये हो रहा है। अच्छा, अब यहां से यदि अगर छड़ों को हटा दिया जाएगा, यहां से छड़ को अगर हमने हटा दिया, अब देखो ये हम लोग ये जानते हैं कि ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है और धनावेश ऋणावेश को क्या करता है, आकर्षित करता है। ये देखो इसकी तरफ जा रहा है धनावेश है तो ऋणावेश इधर आ गया। अब इस पर जो धनावेश था वो इधर चला गया हमारा, क्योंकि ये धनावेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और जब इन आवेशों को जब आप लोग हटा देंगे तो यहाँ पर ये इस पर ये दूर कर दिया जाएगा जब, तो इस पर जो है समान रूप से हमारा क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यानी ये हमारा जो है ऋणावेश इस तरीके से इस पूरा जो है हमारा 5 ऋणावेश इस पर फैल जाएगा और इस पर हमारा 5 धनावेश इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा आवेशन की जो विधियों मेथड है, इसके अंदर ये चीज होता है आवेशों का आकर्षण और आवेशों का जो है हमारा प्रतिकर्षण होता है। ऐसे जो हमारा ये कार्य करता है, ये प्रेरण के माध्यम से इस तरीके से हमारा ये होता है। और ये नोट करिएगा कि जो जिस तरीके का लेकर के आएंगे उसके विपरीत आवेश यहाँ पर, और जो ये रहेगा वो वाला आवेश इधर आ जाएगा। ये चीज इसमें नोट पॉइंट में आप लोग बना करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि, और एक चीज और बता दें कि हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में प्रेरण के द्वारा जो आवेशन की विधि है हटा दी गई है। अब प्रेरण के माध्यम से आवेशन की विधि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि किसी अदर बोर्ड में होगा तो लिख लेंगे वो लोग, और यदि अगर इसको कोई पढ़ लेगा तो नुकसान वाली बात नहीं है, पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, जानकारी रहेगी कम से कम किस तरीके से हमारा जो है प्रेरण के माध्यम से आवेशित किया जाता है। इतना तो कम से कम बेसिक जानकारी होना ही चाहिए, भले ही वो हमारे सिलेबस में है या नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आवेशन की तीनों विधियां जो हम लोगों को मैंने बताई है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक यदि अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरीके का, जैसे आप लोगों को लेक्चर किस तरीके का लगा।